केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शनिवार को दुर्ग पहुंचे। यहां वे शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशाही महाविद्यालय साइंस कॉलेज में आयोजित मोदी 3.0 बजट संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट पर बुद्धिजीवी वर्ग तथा समाज के विभिन्न वर्गों से सीधे संवाद कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के दुर्ग पहुंचने पर बीआईटी कॉलेज के सामने जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोशीला स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके पहले केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू केंद्रीय बजट को लेकर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। जो पेश की गई उसके लिए आज ये सम्मान देश के शहरी विकास मंत्री माननीय श्री तोखन साहू जी के द्वारा दी जाएगी। हम सबके बीच में इस अवसर पर दुर्ग जिला संगठन प्रभारी माननीय श्री राजीव अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, महेश वर्मा जी, विधायक श्री डोमन और विधायक जी आप सब लोग उपस्थित हैं। 60 सालों के बाद ये पहला अवसर आया जब मेहनत के आधार पर, परिश्रम के आधार पर और अपने किए हुए जन सुविधाओं के आधार पर माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार आई और तीसरी बार सरकार आने के बाद ये पहला बजट पेश किया गया है। वो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए, ये उसी के लिए नींव रखा गया है। यह बजट जन कल्याणकारी बजट है। 140 करोड़ देशवासियों के जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली बजट है। इस बजट में सबके हितों का ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे मजदूर साथी हो, चाहे हमारी माताएं हो, किसान हो, नौजवान हो, सबके लिए इस सबके हितों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। एक शानदार बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद भवन में हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट पेश किया गया, जो ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में मुख्य रूप से इस बजट के 9 बिंदु हैं, 9 मुख्य स्तंभ हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और हर्ष हो रहा है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों के घर तक मुफ्त में चावल देने की व्यवस्था कोरोना काल से बनाई है। अभी इस बजट में प्रावधान किया गया है कि आगे भी जारी रहेगा। 80 करोड़ लोगों के घर तक चावल पहुंचाने का काम। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। लगाने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका 4था चरण प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए इस बजट में प्रावधान है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है। लगाने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका 4था चरण प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए इस बजट में प्रावधान है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है। अभी जिन बातों का मैंने वर्णन किया है सभी सेक्टरों में काम होगा। गरीब कल्याण का भी कार्यक्रम होगा, युवाओं के लिए भी होगा, किसानों के लिए भी इसमें प्रावधान है। महतारी वंदन योजना, महतारी सशक्तिकरण के लिए भी काम होगा। तो सभी सेक्टरों के लिए इसमें काम किया गया है। और रक्षा के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। 4,54,763 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़। अभी देखना पड़ेगा, ये एग्जाई हमें जानकारी मिला है कि 6,900 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि का प्रावधान किया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत शामिल करेंगे, लेकिन इस बजट में तो ऐसा मतलब घोषित नहीं हुआ है। 56 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए। नहीं, वो बनाए हैं, लेकिन आपके घोषणा पत्र में 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देंगे, तो एड में नहीं कोई भी वो तो 10 लाख करने, 5 का 10 करने का तो अलग है, लेकिन 75 वर्ष तक का कोई बीमा कवर नहीं होता, तो 75 वर्ष से अधिक
हाँ 70 के अधिक लोगों को वाले को करेंगे। हाँ उसकी कहीं घोषणा मतलब बजट में कोई प्रावधान बजट की प्रावधान है उसके लिए, वो करेंगे उसमें। पूरे देश के लोगों के लिए सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। हर वर्ग के लोग, समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। चाहे हमारे मजदूर भाई हो, चाहे छोटे मझोले व्यापारी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, हमारी माताएं हो, चाहे नौजवान हो, सबके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। आप बजट की कॉपी को पढ़ करके देखिए कि सबके लिए इसमें प्रावधान है। और ये बजट 2047 को जब विकसित भारत के जो हम सपना देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसी का नींव रखा जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, सबके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सड़कें बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। तो सबके हितों को ध्यान में रख करके माननीय हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो बजट बनाए हैं, ये सबके हितों को ध्यान में रख के बनाया गया है। एक कहावत है, जाके पैर न फटे बेमाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर में बेमाई फटा रहता है वही उसके दर्द को जानते हैं। मोदी जी गरीब के बेटे हैं, गरीबों में उन्होंने पला है, बढ़ा है, इसलिए गरीब के लिए योजना बनती है। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होने वाले कभी ना किसानों के बारे में सोचते हैं, ना गरीब के बारे में सोचते हैं, ना गांव के बारे में सोचते हैं। इसलिए उनके पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास विकास की कोई मापदंड नहीं है। ये 50 साल 60 साल तक ये लोग सत्ता में रहे, गरीबी हटाने का नारा इन्होंने दिया, गरीबी हटाएंगे, भूख मिटाएंगे, परंतु ना कभी गरीबी हटी ना भूख मिटी। लेकिन वो गरीबी तब हटी जब मोदी जी की सरकार बनी।